मैं सिर्फ मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, बहुत झेला है आतंकवाद देश ने, बहुत हमारे फौजी जवान मारे गए हैं और जो अभी ये बहुत नृशंस हत्या की गई है हिंदुओं को नाम पूछ पूछ के गोली मारी है। ये देखिए, ये सब हम लोगों का वहम है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये जग जाहिर है, सारे दुनिया को पता है कि आतंकवाद की जो जड़ें हैं एक ही धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी मानसिकता की चूक थी कि वहाँ का लोकल नहीं सुधर सकता। वहाँ का आतंकवाद उनकी जड़ों में इतना बस चुका है, उनके रगों में इतना घुस चुका है कि वहाँ का लोकल नहीं सुधर सकता। ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। पूरे विश्व में इसका दुष्प्रचार हो रहा है और लोगों में, अमेरिका तक भी इससे नाराज है कि इन्होंने जिस तरीके की कायराना हरकत की है, हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। और मोदी जी, हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इनको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको दंड देने की ज़रूरत है। जब तक अपराधी को दंड नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जब तक घाटी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, वहाँ पर शांति थी, एक भी घटना नहीं घटी थी। लेकिन जैसे ही वहाँ की लोकल गवर्नमेंट चुनी गई, आतंकवाद फिर से पनपने लग गया। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को समर्थन करती है। या तो पाकिस्तान रहेगा या फिर आतंकवाद रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर चौक पर। आपको बता दूँ, देव सेना की तरफ से रोज़ प्रदर्शन किया जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, निर्दोष लोगों को मारा गया, आतंकियों के द्वारा कायरनामा हरकत की गई, उसी को लेकर जो देव सेना के लोग हैं यहाँ पर रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पुतला है वो भी जलाया जा रहा है, जमकर नारे लगाए जा रहे हैं। चलिए हम लोगों से बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, बहुत झेला है आतंकवाद देश ने, बहुत हमारे फौजी जवान मारे गए हैं और जो अभी ये बहुत नृशंस हत्या की गई है हिंदुओं को नाम पूछ पूछ के गोली मारी है और बहन बेटियों से बोला है जाके कह दो मोदी से। मैं देव सेना का जिला अध्यक्ष संजीव कुशवाहा, इतना आक्रोश, गोली मारी जाए, वो सजा दी जाए जो उन्होंने हमारे हिंदुओं को धर्म पूछकर और कलमा पढ़वा कर जिनके आतंकवादियों ने मारा है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है। आतंकवाद का कोई अपना धर्म नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को मारा गया। ये देखिए, ये सब हम लोगों का वहम है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये जग जाहिर है, सारे दुनिया को पता है कि आतंकवाद की जो जड़ें हैं एक ही धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं ये साबित भी हो गया कि जिस तरह से धर्म पूछकर चुन चुन कर मारा गया है हिंदुओं को, तो उससे जाहिर होता है कि हिंदू भाई चाहे इनको कितना ही भी अपना मान ले, लेकिन ये कभी हिंदू हितैषी नहीं हो सकते हैं, हिंदुओं के साथ भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। आप ये देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर मुस्लिम आतंकवादी है, लेकिन हिंदुस्तान में हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों निकलता है? तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि आतंकवाद की जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं। हमें जड़ों को समाप्त करना होगा, तभी आतंकवाद का समूल नाश हो सकता है। अभी जो पीएम मोदी है, उन्होंने कुछ समय दिया, कुछ समय के बाद पाकिस्तानी लोगों को यहाँ से जाने का भारत से। ये देखिए, ये एक डिप्लोमेटिक, ये एक राजनीतिक निर्णय होते हैं जो लिए जाते हैं, लेकिन इनसे जो है सही आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो पाएगा। हमें उनकी जड़ पर चोट करनी होगी। जहाँ से आतंकवाद को समर्थन मिलता है, जहाँ से आतंकवादी भेजे जाते हैं, हमें वहीं पर अटैक करना होगा। उसके बगैर आतंकवाद का शायद समूल जड़ नाश नहीं हो सकता है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सुरक्षा व्यवस्था वहाँ कमज़ोर थी, इसी करके तो वो भागने में सफल रहे और उनको अभी तक ढूंढ नहीं पाए। बाकी उनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। सेना हमारी काबिल है इस मामले में, और उसके बदले 100 समथिंग की उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, सबको पकड़ के जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पे मैं बताना चाहूँगा, सुरक्षा व्यवस्था में सरकार की कमी ये थी कि सरकार ये सोच रही थी कि अब जो वहाँ का लोकल इंसान है वो सुधर गया है, वो अब इसके नई अपनी स्ट्रीम के साथ बहना चाहता है, वो विकास का काम चाहता है। पर इस घटना से पता लग गया कि सुरक्षा व्यवस्था की चूक नहीं थी, वो हमारी मानसिकता की चूक थी कि वहाँ का लोकल नहीं सुधर सकता। वहाँ का आतंकवाद उनकी जड़ों में इतना बस चुका है, उनके रगों में इतना घुस चुका है कि वहाँ का लोकल नहीं सुधर सकता।
वो आतंकवाद ही फैलाएगा, चाहे वहाँ पे कितना ही डेवलपमेंट हो जाए, कितना ही विकास कार्य हो जाए। अब ये लगा लिया 1000 करोड़ के डेवलपमेंट कार्य वहाँ पे हुए हैं मोदी सरकार में, पर फ़ायदा क्या? उसका एंड रिजल्ट क्या रहा? कुछ नहीं, वही आतंकवाद। वहाँ पे न्यूज़ में भी आ चुका है कि उन्होंने घरों के नीचे बंकर बनाए हुए आतंकवादियों को छुपाने के लिए। तो इससे ज़्यादा कोई क्या कह सकता है वहाँ के लोगों के लिए? कितना आक्रोश है? बहुत आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश ही है, गुस्सा है। ये चाहते हैं कि हर एक देव योद्धा आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता है। जय श्री राम। मोदी जी से क्या मांग करना चाहोगे? हमें इंसाफ चाहिए मैडम। देखिए वहाँ पर हिंदू पूछ कर लोगों पर गोली मारी गई, जबकि वो तो वहाँ पर अपनी यादें बनाने गए थे। उनको क्या पता था कि वो शिकार हो जाएंगे। ये तो देखो, ये सरासर वो है कि मुस्लिम को छोड़ दिया है और हिंदुओं को मार दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ही चाल है, और इसका हम ये चाहते हैं कि चाहे किसी भी कंट्री का टेररिस्ट हो, कोई भी हो, वो नहीं छोड़ा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिट्टू बजरंग दल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं दोनों की दुकानें अलग हो, दुकानों के आगे हिंदू मुस्लिम अलग लिखा हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये इसका इलाज नहीं है। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता, हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। और अभी रिसेंट का आप देखें कि जब तक घाटी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था वहाँ पर शांति थी, एक भी घटना नहीं घटी थी। लेकिन जैसे ही वहाँ की लोकल गवर्नमेंट चुनी गई, आतंकवाद फिर से पनपने लग गया। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को समर्थन करती है। तो हमारी देवसेना की तरफ से, समस्त देशवासियों की तरफ से देवसेना मांग करती है प्रधानमंत्री जी से कि फिर से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में वहाँ का शासन रहेगा तो घाटी में शांति रहेगी। अदरवाइज वहाँ की जो लोकल नेता हैं वो कहीं ना कहीं अलगाववादी नेता हैं, वो आतंकवादियों को अंदर ही अंदर सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पर ये घटनाएं फिर से होने लग गई हैं। नाम क्या है आपका? मुकेश कुमार सैनी, देवसेना राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। उनके जो शरणार्थी थे उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहोगे जो शिकार हुए? उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और मैं एक देवसेना के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देवसेना की तरफ से उनको सांत्वना देना चाहूँगा और उनको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये वो ना सोचें कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गया है, वो हमारे परिवार का व्यक्ति गया है। समस्त हिंदू समाज हमारा परिवार है और उनके परिवार परिजनों की मौत का बदला चुन चुन के लिया जाएगा। जो पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं बताना चाहता हूँ, ये पहला हमला नहीं है, पहले भी आतंकवादी हमले होते रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, जो आपने राफेल रख रखे, ब्रह्मास्त्र रख रखे, ये रखने के लिए नहीं है। अब ये चलाने का टाइम आ चुका है, इसका समूल विनाश करना है हमें, क्योंकि आतंकवाद से अब किसी भी तरह कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जो समंदर में जो रास्ता बना हुआ है उसको भी हिंदुस्तान के मोदी जी कहते हैं उसे खत्म कर दे। अपने आप पता लग जाएगा, जैसे पानी के लिए तरस रहा है ना, ऐसे अपने खाने पीने के लिए तरसेगा ये पाकिस्तान। और हम जैसे सोचते हैं कि जो हमारा भाईचारा हम निभा रहे हैं, ये इस तरह भाईचारा निभाने का काम अब नहीं आया है। अब तो एक ही बात होगी, या तो पाकिस्तान या फिर आतंकवाद, या तो पाकिस्तान रहेगा या फिर आतंकवाद रहेगा। हम तो ये चाह रहे हैं मोदी जी, चाहे कोई भी आतंकवादी हो उसे घर में घुसकर मारो, 100% मारो मारो मारो, जब ये बात खत्म होगी। देखिए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी आज करनी सेना की तरफ से ये जलसा निकाला गया है। जैसा आपको मैं बता दूं, जैसा कि पाकिस्तान हर बार इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है, इसका हमें करारा जवाब देना होगा। या तो इस गंदी सोच को ख़त्म करना होगा या पाकिस्तान को ख़त्म करना होगा। इन दोनों में से एक चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, वरना ये बार बार हम इनको माफ़ कर देते हैं और इसके साथ साथ ये फिर दोबारा से हम पे अटैक करते हैं। और जैसी हरकत इन्होंने की है, जैसे धर्म के आधार पे इन्होंने पूछकर हत्या की है, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। पूरे विश्व में इसका दुष्प्रचार हो रहा है और लोगों में, अमेरिका तक भी इससे नाराज़ है कि इन्होंने जिस तरह की कायराना हरकत की है। हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। और मोदी जी, हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इनको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको दंड देने की ज़रूरत है। जब तक अपराधी को दंड नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहोगे?
जो भाई साहब ने कहा वही है हमारा भी जवाब। पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। देखिए यहाँ पर जो पुतला है देव सेना की तरफ से फूंका जा रहा है और ये लोगों को आक्रोश है जो निकल रहा है। आप देख ही सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे पुतला फूंका जा रहा है। देव सेना के जो सभी सदस्य हैं और जो अन्य सहयोगी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो पुतले को तेल डालकर जला रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, आप देख ही सकते हैं कैसे पुतले को जलाया जा रहा है। लोगों को इसमें आक्रोश है, लोगों का इसमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोग जमकर नारे लगा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कैसे जमकर नारे लगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो हिंदुओं से टकराएगा जो हिंदुओं से टकराएगा हिंदू एकता जिंदाबाद 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 हिंदू एकता जिंदाबाद 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 मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देख ही सकते हैं कि जो लोग हैं देवसेना के जमकर विरोध कर रहे हैं और जो पुतला है वो भी फूंका गया है और जो देवसेना के लोग हैं, जो अन्य सहयोगी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनके द्वारा ये रोज़ प्रदर्शन निकाला गया जहाँ पर जो सभी लोग हैं वो मौजूद हैं और जो ये रोज़ प्रदर्शन है ये अम्बेडकर चौक पर आकर ख़त्म हुआ है और ये अम्बेडकर चौक पर पुतला जलाया जा रहा है। ये लोगों का आक्रोश है जिसमें लोग अपना गुस्सा जिसमें लोगों के द्वारा उनका गुस्सा दिखाई दिया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं आपको लगातार आपको मैं दिखा दूं कि ये जो लगातार देवसेना के लोग हैं जमकर विरोध कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो ये पुतला है ये फूंका जा रहा है, लोग जमकर नारे लगा रहे हैं, रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।